73-74 साल से तय नहीं हो सका, अब हो सकता है वो तय हो जाए। बहुत अच्छी बात है जी, अगर हो जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर 73 साल से नहीं हो सका। अच्छा, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, आधा कानून तो आपको वैसे ही याद होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ है कि 2 रुकनी बेंच का केस एक 5 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया हो? देखें, फैसला जो है वो तो मुअत्तल हो सकता है, जी जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही मुअत्तल किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हमने नहीं देखी वो ये थी कि जो 2 रुकनी जुडिशल ऑर्डर था, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस रिलीज दी गई, उस प्रेस रिलीज में उस 2 मेंबर बेंच की जो जजमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया। तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब बात थी। तो अभी तक कोर्ट ने ये तो 5 मेंबर बेंच ने ये तो ज़रूर कहा है कि ये जो ऑर्डर है ये इनफील्ड रहेगा, लेकिन साथ ही उसको गैर मौसर भी कर दिया है। तो अगर जो प्रोसेस था, इस जो असखुद नोटिस लिया गया, इसका जो प्रोसेस था वो अगर गलत है, उसमें जो तयशुदा असूल हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, तो मेरे ख्याल में जो डायरेक्शन थी 5 मेंबर बेंच को, उसको भी उड़ा देना चाहिए था। लेकिन वो जो डायरेक्शंस हैं वो अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, और अब हो सकता है कि एक और स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया जाए या कोई और बेंच तश्कील दे दिया जाए, लेकिन ये अभी कबल वक्त है। तो अगर कोर्ट जो है सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतालिक जो मामला है उसके ऊपर एक और बेंच, अलग से एक बेंच तश्कील देती है, तो फिर ये देखना है कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है। बिल्कुल ठीक है। बस साहब ये भी फरमाइएगा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और बार में मामला ठीक नहीं चल रहे, कराची से जूनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाने पर वहां पे क्या इख्तलाफात हैं? देखें, बहुत अहम मामला है ये। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है कि पाकिस्तान बार कौंसल हमेशा से ये आवाज़ उठाती रही कि जुडिशरी में जो जजों की अपॉइंटमेंट है उसमें सीनियरिटी का जो असूल तय है उसको, जी उसकी वायलेशन ना की जाए, उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक केस में ये तय कर चुकी है कि जो मोस्ट सीनियर जज होगा वही सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने का अहल होगा। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि जो सीनियर जजेस हैं उनको, उनकी हक तलफी की जा रही है, और जूनियर जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। इसकी कुछ मिसालें बड़ी वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ, वो चीफ जस्टिस थे और वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज जो है वो अपॉइंट होने के अहल थे, मोस्ट सीनियर थे। वो बेचारे पटिशनें फाइल करते रहे और इंसाफ की तलाश में खुद बेचारे फोत हो गए, वफात पा गए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। फिर उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट से एक 5वें नंबर के जूनियर जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट में एज आ मुस्तकिल जज तैनात किया। इसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल ने बहुत आवाज़ उठाई कि जो सीनियरिटी का लॉ है इसकी वायलेशन की गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हड़तालें हुई। अच्छा, जब सिंध हाई कोर्ट से 5वें जज को सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्तकिल जज के तौर पर लाया गया, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को, मोहम्मद अली शेख साहब को, उनको ये कहा गया कि आप एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। ये एक बड़ी अजीब बात थी कि जो सीरियल नंबर 5 पे हैं, यानी जो सीनियरिटी में 5वें नंबर पे हैं, उनको आप पहले मुस्तकिल जज ला रहे हैं, फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं उनको आप कह रहे हैं कि आप बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया और एक असूली मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने ये कहा कि मैं बतौर एडहॉक जज नहीं आऊँगा। उसके बावजूद जुडिशल कमीशन का इजलास बैठा और उस इजलास में 4-4 वोट्स दिए गए। 4 वोट हक में थे, 4 हामी थे कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज लाया जाए। तो उस पर ये हुआ कि अटॉर्नी जनरल का जो व्यू था वो ये था कि अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खुद आने के लिए रजामंद हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब जो इख्तलाफ करने वाले वोट थे उसमें जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस मकबूल बाकिर, इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो इसमें शामिल थे। तो अब ये फिर ये मामला हुआ। फिर उसके बाद उनको, उनके इनकार करने के बावजूद जुडिशल कमीशन ने कह दिया जी कि आप सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज आएँ। फिर उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जी आपका फलां दिन को ओथ है। मज़े की बात, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए
जो हल्फ बर्दारी तकरीब है उसको ये कुर्सियां सजाई गई, बाकायदा एहतमाम किया गया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक लेटर लिखा और उसमें सुप्रीम जुडिशल को सुप्रीम जुडिशल कमीशन को फिर वाजे किया कि मैं बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आऊँगा। तो ये बहुत ही अजीब बात है। मेरे ख्याल में जुडिशल हिस्ट्री में पहली मरतबा ये ऐसा हुआ कि एक जज जो खुद नहीं आना चाह रहे, उनको एक तरह से बार बार जो है वो जोर दिया गया कि आप आएँ। और उस पे हमने सीनियर वकला से बात की, उनका ये कहना था कि जो खुद मुख्तार अदलिया का कॉन्सेप्ट है ये उसकी वायलेशन है, क्योंकि ये जो खुद मुख्तार और आज़ाद अदलिया है, अगर आप इस तरह से उस असूल को वायलेट करेंगे तो उसमें जुडिशरी के अंदर फूट पड़ेगी, इख्तलाफात पड़ेंगे। उसके ऊपर भी वकला ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, बहुत हड़तालों की कॉल दी गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट से खातून जज जस्टिस आयशा मलिक को, वो भी सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा या चौथा नंबर है शायद उनका, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए जो है वो एक इजलास बुलाया गया। वो इजलास अभी होना है। उसके ऊपर भी वकला ने एक मरतबा फिर आवाज़ उठाई कि ठीक है, खातून जज हैं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में आती हैं तो वो पहली खातून जज होने का एजाज़ भी उनको हासिल होगा, वो पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगी जस्टिस आयशा मलिक। लेकिन जो सीनियरिटी का असूल है उसकी वायलेशन की गई है। तो ये बहुत ही हालात जो है वो इस वक्त हम यूँ कह दें कि कशीदा हो चुके हैं। देखें, बेंच और बार का ताल्लुक जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। उसी की वजह से जो इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत होता है। हमने माजी में देखा कि जब एक फौजी आमिर के खिलाफ जो है एक स्ट्रगल की गई और एक जद्दोजहद की गई, वकला तहरीक चलाई गई, उसमें बेंच और बार का ताल्लुक था, जिसकी बुनियाद पर वो तहरीक जो है वो मजबूत हुई। और अगर ये बेंच और बार का ताल्लुक मजबूत ना होता तो मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल होते और वो तमाम तर जो सूरत हाल है वो बेहतर होती। तो इस वक्त ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा जो वकला हैं वो मुल्क भर में कन्वेंशंस बुला रहे हैं, बहुत सख्त बातें हो रही हैं। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हेड हैं और ये एक आइनी इदारा है। तो अगर इस तरह से बातें होंगी तो इससे जुडिशरी बतौर एक आइनी इदारा कमज़ोर होगी। तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा फिर जो एक और कुव्वत है वो उठा सकती है। एक और कोत उठा सकती है। जरा यहाँ पे मेरे सुनने वालों के लिए वाजिया करते जाएं, सुप्रीम को जो हाई कोर्ट सिंध है, उनके जो जज साहब इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं कि उनसे जूनियर को मुस्तकिल और उनको ढाक पर बुलाया जाए, यही कन्फ्यूजन है यहाँ पे, या कोई और वजह है कि वो नहीं आना चाहते? देखें, दो इसमें